हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। चलो लेट स्टार्ट। हमने कल मैट्रिसेस शुरू किया था। मैट्रिसेस का कंसेप्ट देखा था हमने, मैट्रिक्स क्या होता है क्या नहीं, और उसके बाद में उसके टाइप्स भी देखे थे, राइट? तो अभी दो टाइप्स हमने देखे थे, हमको और उसके टाइप्स देखना है। उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। मुझे बताओ मैट्रिक्स ये है क्या? तो मैट्रिक्स इज अ इजियर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसको? जैसे टेबल बनाया जा सकता है जिसके अंदर कॉलम्स और रोज होते हैं, वैसे ही मैट्रिक्स होता है। बस यहाँ पे टेबल्स के बीच में जैसे कॉलम्स और रोज के बीच में लाइंस होते हैं, वैसे लाइंस यहाँ पे होंगे नहीं। एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाया जाएगा, उसके अंदर आप डायरेक्टली वो नंबर्स लिखने होंगे, करेक्ट? कॉलम्स कैसे होते हैं? कॉलम्स सीधे जो होते हैं नंबर्स, उसको अपन कॉलम बोलते हैं। जो आड़े होते हैं उसको आप रोज बोलेंगे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी? तो मैट्रिक्स के अंदर जितने रोज है और जितने कॉलम्स, तो जो नंबर ऑफ रोज है, मान लो कोई मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2/3 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, करेक्ट? दिस इज द ऑर्डर। और हमने देखा था इसके अंदर कि टाइप्स क्या है इसके, करेक्ट? तो दो टाइप्स हमने देखे थे, एक रो मैट्रिक्स देखा था और एक कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है बच्चों? रो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो होगा। मैट्रिक्स के अंदर एक से ज्यादा रोज नहीं होंगे। कॉलम्स कॉलम्स हो सकते हैं, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन रो मैट्रिक्स के अंदर रोज कितने होंगे? सिर्फ एक। और इसका और एक नाम क्या है रो मैट्रिक्स का? इसका और एक नाम है रो वेक्टर, राइट? इन द सेम वे मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स जो है, कॉलम मैट्रिक्स में कितने कॉलम होंगे? सिर्फ एक कॉलम। रोज कितने होंगे? वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कॉलम जो है वो एक ही होगा। सेम वे में जैसे रो मैट्रिक्स का नाम रो वेक्टर है, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स का और एक नाम कॉलम वेक्टर भी है, करेक्ट? चलो, सो वी विल स्टार्ट। एंड दूसरी बात हमने की थी एक बार, जो मैट्रिक्स के अंदर जो पोजीशन बोलते हैं हम लोग, किसकी पोजीशन? एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है वो, या फिर जो ऑर्डर बताई जाती है उसका ऑर्डर कैसे होता है, उसका क्या पहले लिखते हैं आप? पहले रोज लिखोगे या पहले कॉलम लिखोगे? तो व्हाट यू विल राइट फर्स्ट? यू विल राइट द रोज फर्स्ट, राइट? रोज जितने नंबर ऑफ रोज है वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में क्या लिखोगे आप? कॉलम, ठीक है? चलो चलो फटाफट सेटल हो जाओ। ओके, चलो। दो टाइप्स हो चुके हैं, अगले आगे के टाइप्स देखेंगे हम लोग। ओके, सो वी आर डन विद द टू टाइप्स। नेक्स्ट ले लो, चलो स्टार्ट करते हैं क्विकली। थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसका नाम है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ठीक है? इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताओ ये क्या है। पहले मत लिखो एग्जांपल, एग्जांपल देखो। ए इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 या फिर बी इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, सी इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0। क्या 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 बोलेंगे इसको? क्या होगा, कैसा होगा ये मैट्रिक्स? बताओ, क्या लग रहा है सब देख के? करेक्ट? सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे इसके अंदर? जीरो, करेक्ट? सो प्लीज राइट जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स, all the elements in this matrix are zero. Okay, चलो
लिखो ये फटाफट, जीरो मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स आर जीरो, एंड एग्जांपल लिखो क्विकली। चलो ओके, डन विद दिस। चलो नेक्स्ट लो, नेक्स्ट तो बहुत आसान है। कितने हो गए तुम्हारे? तीन में ले लो। नेक्स्ट फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसके राइट साइड में लिखो फिफ्थ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अंदाजा लगा सकते हो आप नाम से, राइट? स्क्वायर कैसे होता है? नहीं लग रहा ना, ये लग रहा है थोड़ा सा। जिसके चारों साइड सेम होते हैं, राइट? एक्स 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 एक्स, चारों साइड सेम होंगे। रेक्टेंगल कैसा होगा? जिसके ये दो साइड सेम होंगे सामने के, और ये सामने के दो साइड सेम होंगे। तो ये है स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल। ओके, तो ये मैट्रिक्स भी उसी टाइप का होगा। उसी टाइप का मतलब कैसा? जो मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स सेम है, करेक्ट? जैसे कि एग्जांपल देखो, 1 5 7 3 9 2 3 5 4, कितने रोज है इसके अंदर? थ्री। कॉलम कितने? थ्री, करेक्ट? कितने रोज आ रहे? थ्री थ्री, करेक्ट? तो इसी को क्या बोलते हो आप? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे होगा? इसका एग्जांपल लिखो, 1 7 9 2 5 3 11 12 19 5 3 1। यहां पे क्या हो रहा है? कितने रोज है? तीन। कॉलम कितने? चार, करेक्ट? तो क्या लिखूं मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए? बताओ। इन दिस मैट्रिक्स number of rows is equal to number of columns, correct? In this matrix number of rows is equal to number of columns। यहां पे क्या लिखो? इन दिस मैट्रिक्स number of rows is not equal to number of columns, correct? जहां पे ये इक्वल नहीं होगा वो क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जहां पे इक्वल है वो स्क्वायर मैट्रिक्स, करेक्ट? चलो लिखो फटाफट।
चलो नेक्स्ट लिखो, डायगोनल मैट्रिक्स 6, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है मालूम है क्या? एक तो पहली कंडीशन सुन लो, डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, पहली कंडीशन सुनो, इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी कंडीशन, ऑल एलिमेंट्स except elements on leading diagonal are zero। चलो मतलब क्या है सर इसका? पहले तो देखेंगे लीडिंग डायगोनल क्या है। लीडिंग डायगोनल से पहले देखेंगे डायगोनल क्या है। ओके, चलो ये देखो, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर ये एक डायगोनल हो सकता है, ये एक डायगोनल हो सकता है, ए बी एंड, अच्छा एक काम करते हैं, ए बी सी डी। तो डायगोनल्स क्या क्या है इसके अंदर? डायगोनल्स ए सी ये डायगोनल हो गया और बी डी ये भी डायगोनल हो गया, लेकिन इसके अंदर ए सी जो है ये है हमारा लीडिंग डायगोनल, ये है हमारा लीडिंग डायगोनल। ओके, तो हमेशा ए सी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला नंबर या जिसकी पोजीशन आप बोल सकते हो 1 1, 1,1, 1,1 मतलब पहले रो में है वो और पहले कॉलम में, वहां से स्टार्ट होके सीधा क्रॉस में नीचे आएगा और कौन से एलिमेंट को टच करेगा? सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा? जो एलिमेंट सबसे लास्ट रो में लास्ट कॉलम में होगा उसको क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल। ओके, क्या बोलते हैं उसको? लीडिंग डायगोनल। ये समझा क्या? क्योंकि हर एक स्क्वायर में दो 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 डायगोनल होना जरूरी है, दो डायगोनल तो होगी, फिर उसके अंदर लीडिंग कौन सा है? जो सबसे पहले रो के पहले कॉलम में जो एलिमेंट है वहां से स्टार्ट होके जो लास्ट रो के लास्ट कॉलम में एलिमेंट है उसको जाके मिलता है, उसको हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। ठीक है, चलो। अभी अभी देखो इसका एग्जांपल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इज इक्वल टू, मुझे कुछ पोजीशन बताने आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पोजीशंस आने वाली। ठीक है, इसके अंदर डायगोनल कौन सा आएगा? बताओ मुझे डायगोनल। ये वाला मैट्रिक्स, सॉरी ये वाला एलिमेंट, पहले रो का पहला कॉलम, लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा? ये लास्ट रो का लास्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो। इसको जोड़ने वाली अगर मैं लाइन बनाऊं तो बीच में कौन सा आएगा? ये भी आएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ यहीं पे कुछ ना कुछ नंबर होंगे या अल्फाबेट जो भी है। तो मान लो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, फिर बाकी सारे जगह पे क्या होगा? बाकी सारी जगह पे होगा 0 0 0 0 0 0 0। ओके, तो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? ये ऐसी लाइन खींचेंगे हम, ये क्या है? नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑन लीडिंग डायगोनल। दूसरा क्या फीचर है? ऑल अदर एलिमेंट्स
R0। समझा क्या? तो कहाँ पे होंगे ये सिर्फ एलिमेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट्स कहाँ पे होंगे? सिर्फ लीडिंग डायगोनल पे। और कोई एग्जांपल है क्या सर इसका? यस है, जरूर है। बी इज इक्वल टू 1 0 0 2, सिर्फ लीडिंग डायगोनल पे है। अभी यहाँ पे ये लीडिंग डायगोनल होगा, राइट? सी इज इक्वल टू 2। क्या ये है क्या लीडिंग डायगोनल के ऊपर, या ये डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको? यस, जरूर बोल सकते हो इसको, क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है, एक ही कॉलम है। तो यहाँ पे डायगोनल यही है, बस एक ही एलिमेंट है, तो वो नॉन जीरो हो गया, बस हो गया। वो अगर नॉन जीरो है तो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे जैसे कंडीशन क्या होती है हमारी, पहले रो क्या पहला कॉलम, उसके अंदर का एलिमेंट, पहले रो के पहले कॉलम में एलिमेंट क्या है? 2। लास्ट रो के लास्ट कॉलम में क्या एलिमेंट है? वो 2 ही है, वही है वो। तो डायगोनल अलग से फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एलिमेंट अगर नॉन जीरो है तो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन ये अगर जीरो होगा तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। करेक्ट? समझा क्या? चलो नेक्स्ट, लीडिंग डायगोनल का कंसेप्ट समझा? लिखो यहाँ पे लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल starting from element in the first row and first column and ends at element in the last row and last column। ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट ले स्केलर मैट्रिक्स। ओके, स्केलर मैट्रिक्स। लिखो, इतना फटाफट लिखो। स्केलर मैट्रिक्स कैसे बनता है? स्केलर मैट्रिक्स इज, पहली चीज तो समझो कि इट इज ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या? एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ऑटोमेटिकली डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिया तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही। फिर उसके अंदर जो लीडिंग डायगोनल है वहां पे जो एलिमेंट्स है वो छोड़ के बाकी सारे जीरो होंगे। तो फिर स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स से अलग क्या है? तो सबसे पहले लिखो फर्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब लीडिंग डायगोनल छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो गए। दूसरी कंडीशन, ऑल द एलिमेंट्स ऑन लीडिंग डायगोनल आर इक्वल। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ऑल द एलिमेंट्स ऑन द लीडिंग डायगोनल आर इक्वल। ठीक, क्या होगा एग्जाम्पल? आप ही बनाओ, चलो फटाफट एग्जाम्पल। देखो ये जैसे 3x3 का मैट्रिक्स बना रहे हम लोग। अभी पोजीशन क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे बनाएंगे 2x2 का।
1 2 3 4। अभी क्या हो रहा है, लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स मार्क कर लेंगे। ये है, ये है, ये यहाँ पे ये है, और बाकी सारे कैसे होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो 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 और जीरो। फिर लीडिंग डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है अब वो होंगे कैसे, इस मैट्रिक्स के अंदर मान लो ये है A इज इक्वल टू, ये है B इज इक्वल टू, तो A जो मैट्रिक्स है उसके अंदर का मान लो लीडिंग डायगोनल पे सारे एलिमेंट्स है 4। ओके, तो यहाँ पे होंगे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि जो लीडिंग डायगोनल है वहां पे जो एलिमेंट्स है वो सेम होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, मान लो यहाँ पे होगा 11, तो यहाँ पे होगा 11 और 11। तो एलिमेंट्स ऑन द लीडिंग डायगोनल आर ऑल सेम, करेक्ट। यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स ऑन लीडिंग डायगोनल आर 4 4 एंड 4, करेक्ट। बाकी कुछ है नहीं, इक्वल। यहाँ पे क्या है, सेम। एलिमेंट्स ऑन लीडिंग डायगोनल आर ऑल 11 एंड 11, करेक्ट। तो वो इक्वल है, ये जरूरी है। अभी देखो सिर्फ लास्ट में स्टार मार्क करके देख लेंगे हम कि यहाँ पे जो स्केलर मैट्रिक्स है वो कैसा है। स्केलर मैट्रिक्स जो है ये सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि लीडिंग जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मतलब क्या, जहाँ पे लीडिंग डायगोनल छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे, जीरो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा प्लस डायगोनल मैट्रिक्स होगा प्लस एलिमेंट्स ऑन लीडिंग डायगोनल आर इक्वल। एलिमेंट्स ऑन लीडिंग डायगोनल आर इक्वल, करेक्ट। चलो कॉपी करो इसको। चलो हो गया होगा, तो ये नीचे का लिख लो। नेक्स्ट है इसका एडवांस वर्जन। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का एडवांस वर्जन हमने देखा था डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का एडवांस वर्जन देखा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर के नेक्स्ट स्टेप है यूनिट मैट्रिक्स। कहाँ तक हो गया था हमारा, स्केलर का क्या पॉइंट है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है 6th, ये है 7th स्केलर मैट्रिक्स। ये है 8th लिखो यूनिट मैट्रिक्स। पहली चीज इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। दूसरी चीज एलिमेंट्स ऑन द लीडिंग डायगोनल आर ऑल क्या इक्वल टू कर दो, डायगोनल आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1, ओके, इक्वल टू 1।
ये नाम से ही पता चल रहा होगा ना, यूनिट, यूनिट मतलब वन। तो इसका क्या एग्जांपल बनता है, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या होगा, ये छोड़ दो, जीरो जीरो जीरो, ये छोड़ दो, जीरो जीरो जीरो, ये छोड़ दो, बी इज इक्वल टू, ये छोड़ दो, जीरो, ये जीरो और ये छोड़ दो। अभी जो ये स्पेसेस है ना छोड़ी हुई हमने, यहाँ पे ये है लीडिंग डायगोनल, ये क्या है हमारा लीडिंग डायगोनल। अब ये सबसे पहले क्या, ये यूनिट मैट्रिक्स क्या बोल रही है, स्केलर मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। अब डायगोनल मैट्रिक्स से मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। सबसे पहले चेक करो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, यस। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 3/3 की है, यहाँ पे जो ऑर्डर है 2/2 की है, यस इट इज अ स्क्वायर स्केलर, सॉरी इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी चेक करो ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या। डायगोनल मैट्रिक्स पे क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो जीरो होते हैं, करेक्ट, वाह, ये यहाँ पे जीरो है। फिर आओ अभी स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स बोलता है कि जो डायगोनल, लीडिंग डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो सारे इक्वल होने चाहिए, वो तो अभी हम करेंगे। और यूनिट मैट्रिक्स उसके आगे जाके बोलता है कि जो एलिमेंट्स होंगे वो वन होंगे बस, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वन होगा, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे भी वन होगा और यहाँ पे भी वन होगा, करेक्ट। लिखो नीचे, एलिमेंट्स ऑन लीडिंग डायगोनल इज इक्वल टू वन। ठीक है, चलो करो फटाफट कॉपी। समझ आ रहा है ना, सिंपल सिंपल एकदम, एक दूसरे पे डिपेंड है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट लो। नेक्स्ट लो, यहाँ पे 9, यहाँ पे लिखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इधर लो 10th, उसके बाजू में जगह अगर है आपके इसमें तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मैं लिखा के देने से बेटर है कि आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा एक चीज, ये दोनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, ओके, नोट लिख लो। इट इज नॉट नेसेसरी that it should be, that it should be a square matrix। ये जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या, फिर लिखेंगे इसके बारे में। वन थ्री सेवन फाइव, नहीं, 0 5 2 0 0 7, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सर फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इसका भी एग्जांपल लो। 1 0 0 5 2 0 3 7 0, सॉरी 3 7 0 3 7 11। देखो इसको अच्छे से और मुझे बताओ कि ये क्या है, क्या है। अच्छे से देखो दोनों को भी प्रॉपरली। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में स्क्वायर मैट्रिक्स निकाला है, बट ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पे नहीं है वैसा भी एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग।
अभी ये देखो पहले, चलो क्या क्या कंक्लूजन है? जो डायगोनल है हमारा, लीडिंग डायगोनल, उसके नीचे के जो सारे एलिमेंट्स है वो क्या है? जीरो। ध्यान में आ रहा है आपको? ये लीडिंग डायगोनल, करेक्ट। ये लीडिंग डायगोनल हमारा, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है। कहाँ पे? अपर ट्रायंगुलर। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो रहा है? लीडिंग डायगोनल के ऊपर के जो सारे एलिमेंट्स है वो जीरो है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बोलो। एलिमेंट्स बिलो लीडिंग डायगोनल will be जीरो। देखो, एलिमेंट्स above leading diagonal will be zero। ओके, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ऐसा भी एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है, वहां पे लीडिंग डायगोनल कैसा आएगा वो भी देखेंगे। ओके, ऊपर जो हमने लिखा वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर लीडिंग डायगोनल कैसा आता था? पहले कॉलम, मतलब पहले रो पहले कॉलम में जहां से स्टार्ट होता था और एंड होता था लास्ट कॉलम के लास्ट रो में, करेक्ट? या लास्ट रो के लास्ट कॉलम में। बट जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, वो वाला लीडिंग डायगोनल ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ये करना। ओके, वो भी देखेंगे हम लोग। चलो, ये समझ गया ना? अभी एक लो एग्जांपल। यहाँ पे देखो, ये दो दो पोजीशंस है। ओके, तो ये 6 पोजीशंस है। यहाँ पे भी निकाल लो, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले मार्क करना होगा लीडिंग डायगोनल को। अभी जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पे एक कंडीशन याद रखो। जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, एक कंडीशन याद रखो लीडिंग डायगोनल की, वो ये है कि लीडिंग डायगोनल इज ऑलवेज स्टार्ट, लीडिंग डायगोनल विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A11 की जो पोजीशन है, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वहां से लीडिंग डायगोनल हमेशा स्टार्ट होगा, यानी कि यहां से। नेक्स्ट क्या होगा? कभी कभार कंफ्यूज होता है कि ये होगा या ये, तो ज्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट रो में जाएंगे, नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। नेक्स्ट रो कौन सा है? ये वाला, ये। नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? ये वाला रो। कौन सा आ रहा है एलिमेंट? ये। बस, लीडिंग डायगोनल इज दिस इज द लीडिंग डायगोनल। इन द सेम वे यहाँ पे भी दिस इज द लीडिंग डायगोनल। एक एक स्टेप नीचे जाना है आपको, एक स्टेप नीचे एक स्टेप राइट की तरफ। तो ये कंफ्यूज नहीं होने का। सुनो, लीडिंग डायगोनल के लिए समझा रहा हूं मैं। अगर हमारी ये पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, बहुत बार ये होता है कि समझ गया, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 से, एंड कहां पे करेंगे? 6 पे। कैसे? ऐसे नहीं, इतना नीचे आएगा नहीं। 2 स्टेप क्यों नीचे जाएगा वो? करेक्ट, 2 स्टेप नीचे जाएगा ही नहीं वो। करेक्ट है क्या? 2 स्टेप नीचे जाएगा ही नहीं। तो कहां पे जाएगा फिर वो? 1 से यहां पे। करेक्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जा रहा था? अपने आप हो जा रहा था वैसा।
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जब है ऑटोमेटिकली देखो यहाँ से एक स्टेप राइट एक स्टेप डाउन, एक स्टेप राइट एक स्टेप डाउन, करेक्ट, ऑटोमेटिक हो रहा है। बट जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वहां पे कंफ्यूज हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी कि इट शुड एंड एट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लास्ट रो। जहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वहां पे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके, चलो तो यहाँ पे क्या होगा फिर, ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसके कौन सा है ये, नाम से देखो अपर ट्रायंगुलर है। अपर ट्रायंगुलर मतलब जो सारे एलिमेंट्स है वो कहाँ पे होंगे, ऊपर होंगे, मतलब नीचे के एलिमेंट जीरो। तो इसके लिए ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, फिर यहाँ पे कुछ भी डाल दो, 1 2 3, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो गया ये, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे होगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा 1, यहाँ पे इसके नीचे एलिमेंट्स आएंगे सारे, ऊपर जीरो आएगा, 3 5 11 13, ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ नोट लिखो, नोट, when it is a triangular matrix, sorry, when it is a rectangular matrix लिखो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है मतलब रेक्टेंगुलर होगा ना। when it is a rectangular matrix, हमारा फोकस है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ब्रैकेट में लिखो नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑब्वियसली रेक्टेंगल है तो स्क्वायर होगा नहीं, बट फिर भी एम्फेसिस देने के लिए लिखवा रहा हूं मैं, नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। when it is a rectangular matrix, the leading diagonal, the leading diagonal will start at the element in the first row and first column, but it will not end at the element in last row and last column। यहाँ पे जाके एंड नहीं होगा, ये कहीं पहले एंड हो जाएगा, राइट। देख लो ये वाला है, ये हमारा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर है। तो पहले तो क्या हो गया आपका, ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया ये बराबर, बट यहाँ पे एंड हो रहा है, ये लास्ट रो लास्ट कॉलम है क्या, नहीं, लास्ट कॉलम तो आ गया बट लास्ट रो है क्या, बिल्कुल भी नहीं, राइट। सो इट विल नॉट एंड एट द लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम। तो निकालेंगे कैसे, एक स्टेप राइट जाना, एक स्टेप डाउन जाना। ओके, एक स्टेप राइट एक स्टेप डाउन। किसी को अगर डाउट होगा कि ये सर ऐसा अगर होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लीडिंग डायगोनल कैसे आएगा, सिंपल है, कुछ नहीं, लॉजिक वही लगाने का। स्टार्ट कहाँ से करने का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, फिर नेक्स्ट क्या होगा, 1 स्टेप राइट 1 स्टेप डाउन, 5, दिस इज द लीडिंग डायगोनल। ओके, दिस इज द लीडिंग डायगोनल, द लीडिंग डायगोनल। ओके, ये जो आपने लिखा है यहाँ पे अंडरलाइन करें, बट इट विल नॉट एंड एट द एलिमेंट इन लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऊपर का करेक्ट है, बट ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, सो दिस इज द लीडिंग डायगोनल। ये भी एक एग्जांपल लिख लो, ये वाला भी, ठीक है, ये वाला भी एक एग्जांपल लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है, कितने हो गए हमारे, 9 10 हो गए ना, 11वां लिखो, 11वां, 11th, सब मैट्रिक्स, देखो अ मैट्रिक्स
formed by deleting one row slash oblique one column oblique more rows, more than one rows oblique more than one columns oblique one or more rows and columns is called submatrix। यानी कि अब ये सब कुछ याद मत रखते हुए बैठो कि वन रो वन कॉलम, कुछ याद रखने काम नहीं है, सिंपल है। वन रो, एक रो कट कर दिया तुमने तो भी सब मैट्रिक्स है, एक कॉलम कट कर दिया तो भी सब मैट्रिक्स है, एक से ज्यादा रोज कट कर दिए मतलब डिलीट कर दिए तो भी सब मैट्रिक्स है, एक से ज्यादा कॉलम डिलीट कर दिए तो भी सब मैट्रिक्स है, एक साथ एक रो एक कॉलम डिलीट कर दिया तो भी सब मैट्रिक्स है, एक साथ एक से ज्यादा रोज एक से ज्यादा कॉलम्स डिलीट किए तो भी सब मैट्रिक्स है, एक साथ एक रो एक से ज्यादा कॉलम डिलीट किए तो भी रो मैट्रिक्स तो भी सब मैट्रिक्स है, एक साथ एक कॉलम लेकिन एक से ज्यादा रोज डिलीट किए तो भी सब मैट्रिक्स है। तो कुछ भी डिलीट करके अगर नया कॉलम बन रहा है, सिंपल चीज याद रखो, कुछ भी रो या कॉलम या एनीथिंग बोथ डिलीट करके अगर कोई नया मैट्रिक्स बनाया तो उसको आप बोलते हो सब मैट्रिक्स। फिर कैसे होगा ये, ए इज इक्वल टू, अगर मान लो एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 157392113 6 and b is equal to 15391113। नीचे लिखो b is a सब मैट्रिक्स ऑफ ए। कैसे फॉर्म किया तुमने, तुमने ये एक रो डिलीट कर दिया यहाँ पे, है ना, करेक्ट। ये जो है 726, तो यहाँ पे जाते टाइम पे क्या किया तुमने, इट इज डिलीटेड। तो ऐसे आप कुछ भी डिलीट कर सकते, रो ने सॉरी ये कॉलम डिलीट कर दिया तुमने, एक कॉलम डिलीट कर दिया, रो बोल दिया था मैंने, कॉलम तुमने डिलीट करके आगे गए तुम। तो यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो, एक रो डिलीट कर दो, कॉलम डिलीट कर दो, वन और मोर रोज या वन और मोर कॉलम्स, या फिर रोज एंड कॉलम साथ में कुछ भी एक साथ करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स। ओके, सब मतलब उसके अंदर का, पता है ना। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो इक्वल मैट्राइसेस। यहां तक मैं मैट्रिक्स बोल रहा था, अभी मैं मैट्राइसेस बोल रहा हूं, है ना। कुछ तो रीजन है क्योंकि यहाँ पे दो मैट्रिक्स की बात हो रही है एक साथ, ठीक है। 12 लिखो एंड दिस इज द लास्ट, ओके, दिस इज वन इज द लास्ट इक्वल मैट्राइसेस। क्या है सर इक्वल मैट्रिसेस, लिखो A and B are equal matrices if, पहली कंडीशन, order of A is equal to order of B। ऑर्डर मतलब क्या बच्चों, कोर्ट वाला है क्या, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या, ऑर्डर मतलब जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है, करेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। एकदम हमने शुरुआत में देखा था बेसिक में, राइट। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ये अगर है। और दूसरी कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स in both the matrix, in both the matrices, लिखो प्लूरल फॉर्म matrices है, in both the matrices are equal।
यानी कि a इज इक्वल टू अगर है 1 2 3 7 9 5 11 13 93, तो b इज इक्वल टू भी होगा 1 2 3 7 9 5 11 13 93। ओके, सो ए एंड बी आर द इक्वल मैट्रिसेस। फिर कुछ भी एग्जांपल आ सकते हैं ऐसे, बस यहाँ पे ऑर्डर सेम हो जाए। यहाँ पे भी ऑर्डर क्या है 3/3, यहाँ पे भी ऑर्डर क्या है 3/3 एंड ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, करेक्ट। उसका पोजीशन भी सेम होना चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं चलेगा, सुन लो आप, अगर ऐसा होगा समझो ए करेक्ट ऊपर दिया वाला, और अगर बी ऐसा दूं मैं, सिर्फ सुन लो, ये लिखो मत, अगर बी ऐसा दिया है 1 3 2 7 9 5 11 13 93, सब कुछ सेम है, सिर्फ ये 3 की जगह 2 आ गई, ये ऐसा हो गया, ये इधर आ गया, तो भी ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे सेम एलिमेंट नहीं। ए की जो पोजीशन है 1 2 मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, यानी कि 2 है, और बी 1 2 पे क्या है, यहाँ पे 3, तो दिस इज नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट अ इक्वल मैट्रिक्स। ओके, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये समझा रहा था मैं कि यहाँ पे एलिमेंट्स तो सेम होंगे, साथ साथ उनकी पोजीशन भी सेम रहनी चाहिए। ओके, सो वी आर डन विद द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कल से हम चालू करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इसके अंदर कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये सब सीखेंगे। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो वो हम कल चालू करेंगे। ओके, चलो सर, बाय बाय।